नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। इसमें फर्जी कागजात, जमीन का मोजा बदलवाकर रजिस्ट्री कराना, सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचना जैसे कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। कई मामले में तो जमीन की प्रकृति और तथ्यों को छुपाकर रजिस्ट्री कराई जा रही है। लेकिन अब बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण सलाह जो है वो जारी की है, जिसमें आम जनता को जमीन खरीदने से पहले सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह भूमि का विवादित होना है। अगर आप विवादित जमीन खरीद लेते हैं तो न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि कानूनी झंझट में भी आप फंस सकते हैं। विभाग ने सलाह दी है कि जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करें ताकि भविष्य में आपको परेशानी ना हो। विभाग का साफ कहना है कि जमीन सिर्फ उसी व्यक्ति से खरीदे जिसके नाम पर वैध जमाबंदी हो। बिना जमाबंदी वाली जमीन खरीदने से कानूनी दिक्कतें आ सकती है। साथ ही जमीन का विवरण, नक्शा और विक्रेता की जानकारी ऑनलाइन जांच ले। आपको बता दें, जमीन खरीदने से पहले आपकी जानकारी biharbhumi.bihar.gov.in पर जांचे। निबंधन से जुड़ी दस्तावेजों की पड़ताल भूमि जानकारी.bihar.gov.in पर जाकर करें। जमीन विक्रेता biharbhumi.bihar.gov.in पर जाए और लिंक पर क्लिक कर जमाबंदी देखें। इसमें क्या ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा प्लॉट का नंबर और एरिया दर्ज है? क्या विक्रेता की ऑनलाइन जमाबंदी स्वयं अपने नाम से है? अगर नहीं तो क्या विक्रेता यानी जमीन बेचने वाले के पास सभी हिस्सेदारी की लिखित सहमति है? ये सभी जानकारी चेक करने के बाद ही आप जमीन की खरीदारी करें, नहीं तो आप भी बड़ा धोखा खा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऊपर दिए गए जानकारी के अनुसार कोई भी सुझाव ना हो तो क्या करें? ऐसे में आपको बता दें कि इस डिजिटल जमाने में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो आप जमीन नहीं बल्कि जमीन विवाद को अपने सर पर ले रहे हो। जमीन के कागजात में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज होना जरूरी है। साथ ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन प्रमाण का सबूत आवश्यक है। अगर विक्रेता के पास ये सारी कागजात और आपका प्रूफ रहता है तो जमीन की खरीदारी आप कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कदम फर्जीवाड़े से बचने में आपको काफी मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जमीन विवादित तो नहीं है और इसमें आप अपने आने वाले संकट से आप बच सकते हैं। वैसे विभाग ने चेतावनी दी है कि बिचौलिया और दलालों के बहकावे में ना आए। कई बार ये लोग विवादित या प्रतिबंधित जमीन बेचने की कोशिश करते हैं जिससे खरीदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जमीन खरीदते समय सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर ही यकीन करें, जैसे कि सैरात, बाजार, हाट, नदी, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ और मंदिर जैसे जमीन की खरीद बिक्री कानूनी रूप से मना है। ऐसे में जमीनों की रजिस्ट्री करने की कोशिश करने पर आपका दाखिल खारिज आवेदन खारिज हो सकता है। इन नियमों का पालन करके आप परेशानी से आने वाले समय में बच सकते हैं। वैसे जमीन खरीदने से पहले खाता, खिसरा, रकबा और चौहद्दी की पूरी जानकारी जरूर ले ले। साथ ही जमीन का सीमाकरण कराएं और 4 दीवारी बनवाएं। इससे भविष्य में सीमा विवाद की समस्या नहीं होगी और आपका स्वामित्व स्पष्ट रूप से बना रहेगा। बिना बंटवारे वाली जमीन खरीदने पर जोखिम भरा ये आपके लिए हो सकता है। विभाग की सलाह है कि बंटवारे के बाद बनी नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन खरीदे। इससे कानूनी वैधता बनी रहती है और विवाद की आशंका कम हो जाती है। वैसे बिहार सरकार का ये कदम अत्यंत सराहनीय है, जो कि आम जनता को भूमि खरीदने और बिकने से पहले सही दिशा में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। वैसे भूमि जैसे मूल्यवान संपत्ति की खरीद में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले जमीन की ऑनलाइन जानकारी आवश्यक जांचें। जमीन वैध जमाबंदी वाले व्यक्ति से ही खरीदे। नियमाकरण और 4 दीवारी करवाएं। विवादित प्रतिबंधित भूमि से दूर रहें। बिचौलिया पर भरोसा बिल्कुल ना करें। अब इस जानकारी को ध्यान में रखकर अगर आप भूमि की खरीदारी करते हैं तो आप न केवल एक सुरक्षित निवेश करेंगे बल्कि भविष्य के अनचाहे विवादों से भी खुद को बचा पाएंगे। तो आज इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए एनबीसी 24। धन्यवाद।